आज बात होगी चित्तौड़गढ़ के किले की। एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बना है। नहीं, इसे तो तराशा है वीरता, बलिदान और स्वाभिमान की आग ने। अब इसकी कहानी में उतरें उससे पहले जरा इसकी विशालता का अंदाजा लगाते हैं। ये कोई छोटा मोटा किला नहीं, ये है भारत का सबसे बड़ा किला और इसका कद इतना बड़ा है कि यूनेस्को ने भी इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सम्मान दिया है। और देखिए, यही बात इस जगह की आत्मा को पकड़ती है। ये सिर्फ पत्थरों का एक ढांचा नहीं है, ये तो राजपूत शौर्य, आत्मसम्मान और बलिदान की एक अमर गाथा है। एक ऐसी भावना जो आज भी, सदियों बाद भी, इस किले की हर दीवार में जिंदा महसूस होती है। तो चलिए, इसके गौरवशाली इतिहास के पन्ने पलटना शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 100-200 साल नहीं, पूरे 800 साल। 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने जिस मेवाड़ साम्राज्य की नींव रखी थी ना, चित्तौड़गढ़ उसी की राजधानी बना। और ये कोई मामूली राजवंश नहीं था, ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजवंशों में से एक था। और ये किला उनकी ताकत और उनकी शान का जीता जागता सबूत था। लेकिन देखिए, जब ताकत और शोहरत आसमान छूती है तो उस पर बुरी नजरें भी पड़ती हैं। और यहीं से चित्तौड़गढ़ के इतिहास का शायद सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होता है, घेराबंदी और जौहर का। इस किले की दीवारों ने एक नहीं, दो नहीं, 3 बहुत ही भयानक और विनाशकारी घेराबंदियां झेली हैं। सबसे पहले 1303 में दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी का हमला, फिर 1535 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह का, और आखिर में 1568 में मुगल बादशाह अकबर का। हर हमला अपने पीछे तबाही का एक ऐसा निशान छोड़ गया जो आज भी महसूस होता है। 30,000। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है जिन्हें 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के उस पहले हमले के बाद मार दिया गया था। सोचिए जरा, ये उस दौर की कितनी भयानक, कितनी कल्पना से परे की तबाही का सबूत है। और उसी तबाही और भयावहता के बीच इतिहास ने एक ऐसे सामूहिक आत्म बलिदान को देखा जिसे हम जौहर के नाम से जानते हैं। ये क्या था? देखिए, जब हार तय हो जाती थी तो राजपूत महिलाएं दुश्मन के हाथों में पड़ने, अपमानित होने या गुलाम बनने के बजाय धधकती आग में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा करती थीं। रानी पद्मिनी, रानी कर्णावती और हजारों हजार वीरांगनाओं ने इसी रास्ते को चुना। अब ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर इस किले में ऐसा क्या था? इसे जीतना किसी भी हमलावर के लिए एक सपना क्यों बन जाता था? चलिए, इसकी बनावट के राज को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन की। जरा सोचिए, एक 80 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर बना है ये किला। और ये कोई छोटा मोटा नहीं, करीब 700 एकड़ में फैला हुआ है। अरे, इसकी बाहरी दीवार ही 13 किलोमीटर लंबी है। इसे जीतना कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं था। और मान लीजिए किसी तरह कोई सेना बाहरी दीवार को पार कर भी ले तो क्या? तो उसका सामना होता था एक के बाद एक 7 विशाल दरवाजों से। पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, राम पोल तक पहुंचते पहुंचते ये एक ऐसी भूल भुलैया बन जाती थी जिसे खास तौर पर दुश्मन सेना को तोड़ने, थकाने और आखिरी में हराने के लिए ही डिजाइन किया गया था। अच्छा, तो अब जब हमने किले की बाहरी सुरक्षा को समझ लिया है, तो चलिए अब किले के अंदर चलते हैं और उन इमारतों को करीब से देखते हैं जहां आज भी इतिहास सांस लेता हुआ महसूस होता है। किले के अंदर घुसते ही जो इमारत सबसे पहले नजरें अपनी ओर खींचती है वो है विजय स्तंभ। इसे सिर्फ एक टावर मत समझिए, ये तो मेवाड़ के स्वाभिमान का आसमान छूता हुआ प्रतीक है। इसे बनवाया था महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर अपनी शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए। लेकिन जो बात इसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो है इसकी नक्काशी। देखिए, इस पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, जैन देवी पद्मावती की भी मूर्ति है, लेकिन एक हैरान करने वाली बात भी है। इस पर अल्लाह शब्द को अरबी में एक नहीं 9 बार उकेरा गया है। ये दिखाता है कि उस दौर की कला और विचार कितने मिले जुले और जटिल थे। चलिए, अब उस जगह की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम इतिहास की सबसे चर्चित और शायद सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक से जुड़ा है, पद्मिनी का महल। माना जाता है कि यही वो महल है जहां रानी पद्मिनी रहती थीं, और कहानियों के मुताबिक यहीं से अलाउद्दीन खिलजी का वो जुनून शुरू हुआ था जो आखिर में 1303 के उस विनाशकारी युद्ध की वजह बना।
अब हम आ गए हैं उस जगह पर जो इस किले की सबसे पुरानी निशानियों में से एक है। ये है राणा कुंभा का महल। इन पुरानी दीवारों की खामोशी में न जाने कितने राज दफन हैं। ये ना सिर्फ किले की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है, बल्कि इतिहासकार मानते हैं कि यही वो जगह है जहां रानी पद्मिनी और हजारों दूसरी महिलाओं ने जौहर की ज्वाला में खुद को समर्पित कर दिया था। तो इन सब कहानियों, इन इमारतों और इन अनगिनत बलिदानों के बाद आज चित्तौड़गढ़ हमारे लिए क्या मायने रखता है? आखिर इसकी विरासत है क्या? देखिए, चित्तौड़गढ़ सिर्फ एक खंडर नहीं है, ये तो उस दौर का एक जिंदा सबूत है जिसे बेमिसाल हिम्मत, स्वाभिमान और बलिदान ने बनाया था। इसकी कहानी ईंट और पत्थर की कहानी से कहीं ज्यादा इंसानी जज्बे की एक कभी न टूटने वाली कहानी है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, एक ऐसा किला जो सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं, बल्कि वीरता और बलिदान की गाथा से बना है, उसकी विरासत आज की दुनिया को क्या सिखाती है?